Hey everyone, welcome back to another video. Today we are going to do an important cache technique called memoization. अगर आप देखोगे YouTube पे बहुत सारी वीडियोस हैं explaining the basic simple approach of memoization. But in this video and in the next video we'll not only cover the basic approach but we'll also explore the advanced technique called memoize one, जो कि React developers के लिए बहुत ही important है because React की re-rendering में जो स्ट्रेटेजी जो कैशिंग यूज़ मेमो रिएक्ट डॉट मेमो जो यूज़ करते हैं वो मेमोइज वन की टेक्निक यूज़ करते हैं, तो वो भी हम देखने वाले हैं। तो स्टिक विद मी और इस वीडियो से आप बेसिक फाउंडेशन बनाएंगे और नेक्स्ट वीडियो हम मेमोइज वन को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिक मेमोइजेशन क्या है? मेमोइजेशन इज़ ए टेक्निक वेयर वी विल cache the result of any function, and if we call that function again using the same arguments, then we will not recalculate everything. जो हमारा result में store हो रखा है वहाँ से उठा के हम दे देंगे, because functions can be heavy computation हो सकता है functions में, extensive API calls हो सकती हैं या कोई mathematical operations है जो बहुत ज़्यादा time ले रहा है. So those functions should be memoized और इतना टाइम ना लें, फर्स्ट टाइम पे वो एक बार कैलकुलेट कर लें सेम आर्ग्यूमेंट्स को, उनको स्टोर कर लें एंड देन रिटर्न अस द सेम रिजल्ट। सो वो देख लेते हैं वो कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो बेसिकली हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है, राइट? हमें एक मेमोइज फंक्शन क्रिएट करना है लेट्स से, जो कि आर्ग्यूमेंट लेगा एक फंक्शन, ओके, नॉर्मल फंक्शन, राइट, और रिटर्न करेगा एक मेमोइज्ड फंक्शन, राइट? ये रिटर्न कर देगा मेमोइज्ड फंक्शन। फिर उस मेमोइज्ड फंक्शन को बाद में यूज़र कभी भी कॉल करे, सेम आर्गुमेंट्स के साथ कर रहा है तो हम रिटर्न कर देंगे स्टोर्ड रिजल्ट, अगर न्यू आर्गुमेंट्स के साथ कर रहा है तो हम उसी के फंक्शन को कॉल करके और रिजल्ट को स्टोर कर लेंगे, राइट? बट रिजल्ट स्टोर करने के लिए हमें चाहिए डेटा स्ट्रक्चर। सो डेटा स्ट्रक्चर क्या कर सकते हैं हम? ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं, मैप का यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो हम यहाँ पर मैप का यूज़ करने वाले हैं बिकॉज इट इज़ फास्टर फॉर इंसर्शन और अपडेशन और डिलीशन। सो मैप का यूज़ करेंगे, की वैल्यू पेयर स्टोर करना है, राइट? की में क्या स्टोर करने वाले हैं? की में हम आर्ग्यूमेंट स्टोर करने वाले हैं, बट आर्ग्यूमेंट्स तो एक एरे है, एरे को हम कैसे स्टोर करेंगे? एरे को हम मैप में स्टोर तो कर सकते हैं बिकॉज इन मैप माई की कैन बी एनी ऑब्जेक्ट, बट बिकॉज आर्गुमेंट्स का जो वैल्यू है, लेट्स से अगर कोई फर्स्ट टाइम पे एरे का वैल्यू मुझे भेज रहा है एंड सेकेंड टाइम पे ये है, राइट? इन द मेमोरी जो ये एरे वन और एरे टू वेरिएबल है वो दो अलग जगह पॉइंट कर रहे हैं, राइट? रेफरेंस इनका दो अलग जगह है, तो मैं इनको कंपेयर कैसे करूँगा? यहाँ पर मैं जो क्रिएट कर लूँगा, जब मैं गेट करूँगा मैप से वैल्यू तो उसे मिलेगा ही नहीं क्योंकि उसका रेफरेंस अलग है, उसका रेफरेंस अलग है, तो ये चीज़ चलेगी नहीं, काम नहीं चलेगा, ठीक है? तो इसके लिए हमें क्या करने वाले हैं? इसके लिए हम करने वाले हैं JSON.stringify यूज़। हम जो ये आर्गुमेंट्स का एरे है इसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसको एज ए की यूज़ करेंगे और जो वैल्यू में रहेगा वो रहेगा फंक्शन का रिजल्ट जो कि हमें स्टोर करना है, ठीक है? वैल्यू में रहेगा रिजल्ट एंड स्ट्रिंगिफाई आर्ग्यूमेंट, राइट? तो यहाँ पर हम एक मैप क्रिएट कर लेते हैं, मैप क्रिएट कर लिया हमने। अब हम फंक्शन रिटर्न कर देंगे, राइट? ये होगा मेरा मेमोइज्ड फंक्शन। In this memoized function user can pass arguments, right? ठीक है, लेकिन अगर आपको क्लोजर्स आते हैं तो you will get it। अगर आपको क्लोजर्स नहीं आते तो मैं आपको बता देता हूँ क्लोजर्स, बेसिकली यहाँ पर हम क्लोजर्स का एडवांटेज ले रहे हैं। The map I created it is in the outer scope, जो कि memoize फंक्शन के स्कोप में है मैप, राइट? एंड द इनर फंक्शन ये है हमारा जो हम रिटर्न कर रहे हैं, राइट? इनर फंक्शन हमने रिटर्न कर दिया, जो हमारा मेमोइज फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो गया, पूरा हो गया।
but how will this function will remember the value of this outer scope? So this is the closures. Inner function will remember the value of outer scope even though the inner function has been returned. ये बाद में जाके कहीं कोड में, कहीं फ्लो में बाद में जाके कॉल होगा, लेकिन ये याद रखेगा कि जो मैप की वैल्यू है वो क्या है. तो दिस इज क्लोजर्स. तो यहाँ पर हम अपना एग्जीक्यूशन देंगे और इस मैप को हम यहाँ से मॉडिफाई कर पाएंगे इवन दो इट इज़ कॉल्ड लेटर पीरियड ऑफ टाइम. तो देख लेते हैं इम्प्लीमेंटेशन एक बार कैसे करने वाले हैं. तो हम एक फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं मेमोआइज, राइट, जो कि आर्गुमेंट लेगा एक फंक्शन जो कि हमें रिटर्न करना है मेमोआइज्ड फंक्शन. सो विल रिटर्न द फंक्शन मेमोआइज्ड, राइट. ठीक है. अब यहाँ पर हमें एक मैप क्रिएट करना है टू स्टोर द की वैल्यू पेयर. यहाँ पर जो मेमोआइज्ड फंक्शन है इसमें आर्गुमेंट्स भेज सकता है यूजर. सो विल ग्रैब दोज आर्गुमेंट्स, विल स्ट्रिंगिफाई देम, args string maybe, and we'll use the json.stringify is on these args. ठीक है. एरे को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया. अब हम चेक करेंगे इफ मैप हैज़ दोज आर्ग्स. अगर मैप में ये ऑलरेडी स्टोर है तो मुझे फंक्शन कॉल करने की ज़रूरत नहीं है. डायरेक्टली आई कैन रिटर्न द रिजल्ट मैप डॉट गेट आर्ग्स स्ट्रिंग, राइट. डायरेक्टली रिटर्न कर सकता हूँ. अगर नहीं है मैप में तो मुझे कॉल करना पड़ेगा जो कि मेरा फंक्शन है और ये जो आर्ग्यूमेंट्स मैंने प्रोवाइड करे हैं उससे. अब रिजल्ट आ गया मेरे पास. रिजल्ट को पहले मैं डायरेक्टली रिटर्न नहीं कर सकता, मुझे पहले स्टोर करना पड़ेगा मैप में, राइट, टू यू नो कि बाद में अगर किसी ने सेम आर्ग्यूमेंट से दोबारा इसे कॉल किया तो मैं मैप से उठा के उसे दे दूँ. तो मैप में स्टोर कर लूँगा मैं arg string and the result. So this is good, and then I will return the result. So this is memoize function. जो basic memoization है ये हमने कर दिया है. तो हम इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं. Let me create a function sum which will take a and b, और ये रिटर्न करेगा a plus b, राइट. यहाँ पर एक कंसोल लगा लेते हैं टू चेक जब भी मेरा सम फंक्शन कॉल्ड हुआ है, सम कॉल्ड. और यहाँ पर हम एक कंसोल लगा देते हैं कि जो रिटर्निंग द रिजल्ट फ्रॉम कैशे, रिटर्निंग रिजल्ट फ्रॉम कैशे, राइट. एंड हेयर आई एम रिकैलकुलेटिंग, राइट. अभी ये फंक्शन है, अभी मुझे इसको मेमोराइज करना है, राइट. सो मेमोराइज्ड सम मे बी आई विल राइट, और मेमोराइज को मैं भेज दूंगा सम. तो मेमोराइज जो है मुझे मेमोराइज्ड फंक्शन रिटर्न कर देगा. अब मैं इसको बाद में कभी भी कॉल करूं तो ये मेमोराइज्ड रहेगा. लेट्स से फॉर वैल्यू 1 and 2 आई कॉल इट, अगेन 3 and 4 आई कॉल इट, देन अगेन आई विल कॉल इट फॉर 1 and 2, राइट. लेट मी चेक द आउटपुट. सो देखो फर्स्ट टाइम मैंने कॉल किया 1 and 2 के साथ, रिकैलकुलेटिंग बिकॉज फर्स्ट टाइम कॉल आया तो रिकैलकुलेट करेगा. सम कॉल्ड, ठीक है, सम मेथड कॉल हुआ फर्स्ट टाइम पे. सेकंड पे 3 and 4 इट इज़ नॉट द सेम एज द लास्ट आर्गुमेंट्स विच वी स्टोर्ड. सो दोबारा कैलकुलेशन होगा, दोबारा सम को कॉल किया. लेकिन अब दोबारा अगर मैंने एक या दो आर्ग्यूमेंट्स के साथ मेमोराइज्ड सम को कॉल किया तो उसने सम मेथड को कॉल नहीं किया. इट इज़ रिटर्निंग रिजल्ट फ्रॉम द कैशे. सो दिस इज़ हाउ सिंपल मेमोराइजेशन वर्क्स. लेकिन अभी ये कर लिया है. नेक्स्ट वीडियो में हम मेमोराइज 1 देखने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्ट डेवलपर्स के लिए. तो प्लीज़ फॉलो दिस सीरीज़, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बहुत कुछ आने वाला है भाई लोग, बहुत कुछ. थैंक यू. See you in the next.